बाबा रामदेव को हाईकोर्ट से जबरदस्त फटकार लगी है। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। रामदेव ने ये विवादास्पद टिप्पणी हमदर्द कंपनी के लोकप्रिय पेय रूह-अफ़ज़ा के खिलाफ की थी, जिसे कोर्ट ने अक्षम्य और न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला करार दिया है। आपको बता दें कि ये मामला उस वक्त सामने आया जब बाबा रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत के प्रचार के दौरान रूह-अफ़ज़ा पर निशाना साधते हुए ये दावा किया कि इसकी बिक्री से प्राप्त धन का इस्तेमाल मदरसों और मस्जिदों के निर्माण में होता है। हालांकि रामदेव ने अपने वीडियो बयान को कोर्ट की फटकार के बाद वापस ले लिया है। इस महीने की शुरुआत में ही बाबा रामदेव ने एक वीडियो में कहा था कि एक कंपनी है जो शरबत देती है, लेकिन उसकी कमाई से मदरसे और मस्जिदें बनती हैं। अगर आप वो शरबत पीते हैं तो मदरसे और मस्जिदें बनेंगी, लेकिन अगर आप हमारा यानी पतंजलि का शरबत पीते हैं तो गुरुकुल, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय का विस्तार होगा। इसके बाद ही कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बाबा रामदेव का वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसको लेकर विपक्षी नेताओं ने भी निशाना साधा। इसमें वो पतंजलि के शरबत का प्रचार करने के दौरान ये कहते हुए देखे और सुने जा सकते हैं कि शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। बाबा रामदेव ने यह भी कहा था कि अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये शरबत जिहाद है। जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। हालांकि बाबा रामदेव ने किसी कंपनी या समुदाय का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये टिप्पणी स्पष्ट रूप से रूह-अफ़ज़ा की तरफ ही इशारा कर रही थी, और इसी बयान ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई और इन्हें जन्म भी दिया, और इसे सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला भी माना गया, जिसको लेकर खूब बवाल देखने को मिला। और हमदर्द ने रामदेव के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें उनके वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने और इस तरह की टिप्पणियों पर रोक लगाने की मांग की गई। हमदर्द की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में तर्क दिया कि ये मामला केवल रूह-अफ़ज़ा के अपमान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने और नफरत भरे भाषण का मामला है, जिसमें जस्टिस अमित बंसल ने सुनवाई के दौरान साफ तौर पर यह कहा है कि ये टिप्पणी अदालत की अंतरात्मा को झकझोरती है। ये पूरी तरीके से अक्षम्य है। कोर्ट ने रामदेव के बयान को न केवल हमदर्द के खिलाफ अपमानजनक, बल्कि धार्मिक आधार पर समाज को बांटने वाला माना। रामदेव की तरफ से एक प्रॉक्सी वकील ने कोर्ट में समय मांगा, क्योंकि उनके मुख्य वकील राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLAT में व्यस्त थे। रामदेव ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया। उन्होंने दावा किया कि रूह-अफ़ज़ा ने स्वयं इस टिप्पणी को अपने ऊपर लिया, जिसका मतलब है कि वो खुद इस जिहाद में शामिल हैं। इस बयान ने विवाद को और ज्यादा हवा दे दी, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रामदेव के खिलाफ भोपाल में भी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इसे घृणा फैलाने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला बताया गया। सिंह ने यह भी कहा कि यह बयान संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। रूह-अफ़ज़ा, जिसे 1907 में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बनाया था, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक सांस्कृतिक प्रतीक है। ये पेय न केवल अपनी ताजगी के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब का भी प्रतीक माना जाता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता को भी दर्शाता है। पीलीभीत के पंजाबिया मोहल्ले के निवासियों ने रामदेव के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रूह-अफ़ज़ा एक ऐसा पेयजल है जो हर धर्म के लोगों के दिलों को ठंडक देता है। इसे धार्मिक रंग देना गलत है। वहीं रामदेव का ये बयान न केवल एक व्यावसायिक मुकाबले का हिस्सा है, बल्कि ये भारत में बढ़ते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को भी दर्शाता है। आपको बता दें कि रूह-अफ़ज़ा जैसे ब्रांड जो दशकों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, उनको धार्मिक आधार पर निशाना बनाना सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा हो सकता है।
वहीं इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल उपभोक्ताओं के बीच में मतभेद को बढ़ावा देती हैं, बल्कि ब्रांडों के बीच भी अनैतिक प्रतिस्पर्धा को भी जन्म देती हैं। पतंजलि और रामदेव पहले भी अपनी विज्ञापन रणनीतियों को लेकर विवादों में रहे हैं। हाल ही में भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसके विज्ञापनों पर अस्थायी रोक लगा दी थी। मामले में दोबारा शुरू हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने कहा था कि इस संबंध में एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो और पोस्ट को हटा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पतंजलि किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। वहीं न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने राजीव नैयर के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि पतंजलि ने बयान में कहा कि भविष्य में इस तरह का पोस्ट नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस संबंध में रामदेव हलफनामा दाखिल करें कि इस तरह का बयान या विज्ञापन वो भविष्य में नहीं देंगे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने 5 दिन में हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई 1 मई को होगी। वैसे आपको बता दें कि बाबा रामदेव का ये ताजा बयान न केवल कानूनी बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी सवाल उठाता है कि क्या व्यवसायिक लाभ के लिए सांप्रदायिक भावनाओं का उपयोग करना उचित है। और हमदर्द ने भी कोर्ट से रामदेव के वीडियो को हटाने और भविष्य में ऐसी टिप्पणियों पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले का नतीजा न केवल पतंजलि और हमदर्द के बीच में कानूनी लड़ाई को प्रभावित कर सकता है, बल्कि ये भारत में विज्ञापन और ब्रांडिंग की नैतिकता पर भी व्यापक चर्चा को जन्म दे सकता है। जिस तरीके से कोर्ट का सख्त रुख सामने आया है, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अपने सामान को बेचने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना और धर्म का इस्तेमाल करना किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।